दिन रात मोदी जी को कोसते रहते हो, कोई तो अच्छा काम किया होगा मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में। सोचना पड़ेगा। चलो आज तुम्हें नरेंद्र मोदी सरकार के समय के 2 अच्छे काम बताते हैं। पहला अच्छा काम है यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स। पिछले 6 सालों में जिस तरह से यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स जनता के बीच पॉपुलर हुए हैं, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज घर से बाहर निकलते समय अगर जेब में 1 रुपया भी कैश ना हो, मगर फोन हो, वो चार्ज हो और उसमें इंटरनेट हो, तो तुम सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों के काम करके घर वापस आ सकते हो। तुम्हारा कोई भी काम कैश ना होने की वजह से रुकेगा नहीं। और अब तो गांव देहात में भी हर दुकान पे यूपीआई का क्यूआर कोड दिख जाता है। रुपे कार्ड भी इस दिशा में भारत सरकार का एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। रुपे कार्ड के ज्यादा इस्तेमाल से वीजा और मास्टर कार्ड जैसी विदेशी कंपनियों के ऊपर हमारे देश की डिपेंडेंसी कम होगी, जो हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मोदी टेन्योर में भारत सरकार का दूसरा जो बहुत ही अच्छा काम है वो है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इस योजना में अब तक लगभग 13,000 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां महंगे ब्रांड्स वाली सेम कॉम्पोजिशन की जेनेरिक दवाइयां 50 से 80% तक कम कीमत में मिलती है। इन केंद्रों पर 2000 से भी ज्यादा दवाइयां और 300 से भी ज्यादा सर्जिकल सामान कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाने का दावा किया जाता है। आमतौर पर हर घर में होने वाले रोग जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ये केंद्र जैसे वरदानी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हजारों रुपए महीने की दवाई इन जन औषधि केंद्रों की वजह से सिर्फ कुछ 100 रुपए महीने की हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन दोनों योजनाओं में सब कुछ बढ़िया है और इसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। यूपीआई और कैशलेस पेमेंट से जिंदगी तो बहुत आसान हो गई है, बट इसके साथ ही फ्रॉड होने का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। यूपीआई फ्रॉड के तो ऐसे ऐसे केस आते हैं कि कोई फ्रॉड या किसी की पूरी जिंदगी की कमाई 2 मिनटों में उड़ा जाता है। और साइबर सेल या किसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने के बाद भी बहुत कम केस ऐसे हैं जिसमें किसी आम आदमी के साथ फ्रॉड हुए पैसे कभी वापस आ गए हों। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है और कोई भी बैंक बिना केवाईसी बैंक अकाउंट तो खोलता नहीं। तो यूपीआई फ्रॉड के केस पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? टेक्निकली तो ऐसे केस रिपोर्ट होने के कुछ ही मिनटों के भीतर पकड़ में आ जानी चाहिए और जिस अकाउंट में फ्रॉड किए पैसे गए हैं उस अकाउंट से रिकवर कर लिए जाने चाहिए, मगर रियल लाइफ में ये होता नहीं। वैसे ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत सारी जरूरी दवाइयां वहां बहुत लंबे समय तक आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं। दूसरी समस्या अपने देश की मेडिकल लॉबी और डॉक्टरों की है। कोई भी प्राइवेट डॉक्टर जो इलाज करता है वो अपने मरीजों को इन जन औषधि केंद्र से दवाई न लेने के लिए समझाता है। भोले भाले मरीजों को यह बताया जाता है कि इन केंद्रों पर मिलने वाली दवाइयां कम असरदार होती हैं और फिर 2 पैसे बचाने के लालच में जान का रिस्क कोई लेने की हिम्मत करता नहीं है। तो यूपीआई और कैशलेस पेमेंट्स के केस में एक सही और फंक्शनल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की जरूरत है। और जन औषधि केंद्र में जनता को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए जनता को तो पहले जागरूक करने की जरूरत है, साथ ही मेडिकल लॉबी के लोगों और साथ ही डॉक्टर्स की धरपकड़ की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत सरकार की कुछ और भी योजनाएं थी जो थी तो अच्छी, मगर लागू ठीक से नहीं की गई, जिसकी वजह से इनका जो व्यापक फायदा आम जनता को होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। जनधन योजना और उज्ज्वला योजना ऐसी ही 2 योजनाएं हैं। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे और राम मंदिर, धारा 370, वक्फ बोर्ड या 3 तलाक के कानून का नाम गिनाने लग जाएंगे। तो उन लोगों से हाथ जोड़कर कहना है कि भाई मेरे, मैंने जो योजनाएं गिनाई उनसे आम लोगों का जीवन, उनके रोज का खर्च प्रभावित होता है, मगर राम मंदिर से तो पूरे भारत की कमाई नहीं बढ़ गई या उनका खर्च कम नहीं हो गया ना। कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर से बाहर के लोगों की कमाई पे या उनकी रोजगार पे क्या असर पड़ेगा? वैसे ही 3 तलाक या वक्फ बोर्ड में सुधार जैसी चीज करने से हमारी तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव न तो आया है और न आएगा। तो भैया लोगन, वोटर या सपोर्टर, चाहे आप जिस भी पार्टी के हो या नेता के हो, जो अच्छा है उसे अच्छा कहो और जो बुरा है उसके लिए सवाल पूछते रहो। और कहीं जो आपको सवाल पूछने में डर लगता है तो मुझे फॉलो कर लो। आपके हिस्से का रिस्क मैं तो ले ही रहा हूं, बुझे कि नहीं।